वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीनपुर कला वाली कल्चर। आज नया टॉपिक लेके आए। काफ़ी भाई हमारे पूछ रहे हैं कबूतरों की उड़ान कैसे बढ़ाएं। तो कबूतर की उड़ान बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है। जितना बढ़िया खिलाड़ी होगा, जितने अच्छे कबूतर होंगे आपके, वैसी उड़ान आपको दिखाएंगे। पहली बार तो कबूतर आपको अच्छे नस्ल के रखने हैं, तभी आपकी उड़ान बढ़ सकती है। नहीं तो बेकार कबूतर रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। कितनी मेहनत करो, ना उड़ान बढ़ेगी ना कुछ। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, आपको कबूतर अच्छे लेने हैं, जहाँ से भी परचेस करने हैं। आपका जो मिलने वाला हो, जानकार हो। और कबूतर कभी खरीदोगे तो अच्छा कबूतर मिलेगा नहीं आपको। जो आपके परिचित हैं आपसे, वही आपको अच्छे कबूतर दे सकते हैं। उनको अपने घर पे लाएं और उनको सेट करें। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे कबूतर को उड़ान पे लेके आते हैं तो हमको क्या करना है, ऐसा एक सेटअप लेना है, जाल इस तरीके का खुला हुआ छत पे। तो उनको क्या है, 2 हफ्ते तक उन कबूतरों को जाल में रखना है। जो आपको कबूतर उड़ाने हैं वो जोड़ों से हटा दें पहले, और उसको ऐसे जाल में डाल दें जो कबूतर आपको उड़ाने में लाना है। उसके बाद क्या करना, सराउंडिंग एरिया की जो इलाका है उसको कबूतर देखते रहेंगे। और उन कबूतरों को अपने दिन में 2 घंटे देना है, 2 घंटे खोलना है उनको, सुबह शाम 2-2 घंटे खोल दें। तो क्या है, वो कबूतर अंदर जाएंगे जाल में, बाहर आएंगे, ठप्पी मारते रहेंगे। और जैसे सेट हो जाएंगे तो अपनी छत का उनको पता लग जाएगा, ये मेरा छत है और इसी पे हमें आना है। तो उस पर क्या है, 2 हफ्ते तक आपको कुछ नहीं करना है, फुल कबूतर परवार हो जाएगा। उसके बाद कबूतर को छोड़ दें, 2 घंटे दें उसको शाम को, और उसके पास बैठें, कबूतर की हरकत देखें क्या है। तो वो क्या है, थोड़ा चटकेंगे अपने आप, तो अपनी छत को पहचान लेंगे। ये तो हो गया। उसके बाद कबूतर को उड़ान पे कैसे लाना है, तो आपको क्या करना है, अभी मौसम चल रहा है बिल्कुल कड़क। ये कड़क मौसम है, बिल्कुल फुल गर्मी है। कभी भी बादल हो जाता है बीच में, लेकिन जैसे ही बादल हटता है, बारिश हटती है, तो दोबारा फिर वैसा ही मौसम हो जाता है बिल्कुल गर्मी वाला। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कि जैसे आप क्या करते हैं, आपका जो कबूतर है 2 घंटे मार रहा है, 3 घंटे मार रहा है, 5 घंटे मार रहा है, तो वो तो क्या तुरंत जाएगा आसमान में। आपके 6-7 कबूतर मान लो 5-6 घंटे उड़ रहे हैं, और आपके जो बाकी कबूतर हैं वो उड़ रहे हैं मान लो 10 मिनट, कोई उड़ रहा है 15 मिनट, कोई आधा घंटा। तो उन कबूतरों को, जो हाई फ्लायर कबूतर हैं, उनके साथ उड़ाओगे, क्योंकि वो तो सेट हो गई। उनके साथ अगर छोड़ोगे तो जो हाई फ्लायर कबूतर है वो भी आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जब वो उनके साथ लगेगा और जब वो नीचे आएगा तो हाई फ्लायर कबूतर भी सोचेगा मैं भी इनके साथ नीचे चला जाऊँ। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो हाई फ्लायर कबूतर हैं उनके साथ कभी बेकार कबूतर ना छोड़ें। आप क्या करें, सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक ग्रुप बना लें, एक हाई फ्लायर का ग्रुप बना लें और एक बना लें जिनका टाइम कम आ रहा है। ठीक है। तो जो हाई फ्लायर हैं उनको अलग टाइम पे छोड़ें, पहले ही छोड़ दें। और जो आपके वैसे कबूतर हैं जो कम उड़ रहे हैं उनको आधे घंटे बाद छोड़ दें, क्योंकि जो आसमान में बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके कम उड़ रहे हैं, जो आधा घंटा उड़ रहे हैं, मान लो 10-15 मिनट उड़ रहे हैं, वो भी क्या है, अपने धीरे धीरे उनको देख के ऊपर बढ़ते रहेंगे। ऐसे करना है। अगर एक साथ उड़ाओगे तो आपके जो अच्छे कबूतर हैं उनको भी वो ख़राब कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी कड़क मौसम चल रहा है, तो आप क्या सुबह ही सुबह 6 बजे निकालने कबूतरों को, सुबह 6 बजे उड़ा दें। तो क्या है, वो अपने 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा ऐसे करके और सेट हो जाएंगे। उसके बाद आता है उड़ान बढ़ाने का तरीका। उड़ान क्या है, काफ़ी उस्ताद क्या है, नुस्खा बना देते हैं, गोली बना के खिला देते हैं कबूतर को, और ले जाके 2 घंटे कबूतर को सीधा 8 घंटे में ले जाते हैं। तो उसमें क्या है, कबूतर चला जाता है, कबूतर भी भाग जाता है, और कबूतर की जान बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो कबूतर हो जाता है बिल्कुल बेकार। तो ऐसा उस्ताद सबसे घटिया उस्ताद है। ऐसे उस्तादों से दूर रहें, बच के रहें, और ऐसा उस्ताद कभी ना बनाएं। सबसे बढ़िया क्या करना है, आपको 2 काली मिर्चें लेना है उड़ान बढ़ाने के लिए। 2 काली मिर्चें, मेथी, और पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो उसको क्या करें, पानी में डालें, और सफ़ेद इलायची, हल्का सा गुड़ डालना है इतना, और सफ़ेद इलायची डालें, 2 गिलास पानी लें, उसको क्या गैस पे ले जाके चूल्हे पे बॉयल कर दें। बॉयल करके खौला के दोबारा रखें और ठंडा कर दें उनको। और ठंडा करने के बाद क्या है, कबूतरों को पिला दें, जो आपके उड़ान वाले कबूतर हैं। आप देखना बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, और कबूतर धीरे धीरे उड़ान बढ़ाते चले जाएंगे। और सबसे पहली बात है, उड़ान बढ़ाने के लिए जितने कबूतर हैं आपको उड़ रहे हैं, जितना कबूतर मेहनत कर रहा है उससे डबल मेहनत आपको करनी है कबूतर के ऊपर, तब उड़ान बढ़ेगी। कबूतर उड़ के आ रहा है तो क्या है, उसका क्या पानी पूरा ख़त्म हो जाता है पूरा पेट का, तो वो क्या पर लटका के बैठ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक सिरिंज लेना है, छोटी सी सिरिंज आएगी, सिरिंज ले लेना उसको, और थोड़ा सा 2 ml या 3 ml पानी लें। जब वो उतर के आ रहा है, उतरने के बाद उसकी चोंच में डाल दें, और पानी ना पिलाएं उसको, आप दें खुद, पानी दे के और जाल में अलग डाल दें। कम से कम उसको आधा घंटा रेस्ट करने दें। उसके बाद दोबारा खोलें उसको, फिर छोड़ दें। दाना खिलाना दाना खिला सकते हैं, और उसके बाद क्या है, जो पानी पिएगा वो खुद पी लेगा। ये तो। और हाँ भाइयों, जैसे कबूतर आप उड़ान पे लेके आते हैं तो क्या, कुछ जो नए कबूतरबाज हैं वो क्या करते हैं हमारे भाई, जैसे ये पर दिख रहा है आपको 10वां, ये ला रहा है, छोटा पर होगा,
उसको भी उड़ाने लगते हैं ये 10वां पर। और किसी का 10वां पर यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, उसको क्या समझते हैं कबूतर सेट है। वो कबूतर सेट नहीं होता, उसको भी कम से कम जी उसका जहाँ तक पर आ जाता है उसको भी 1 सप्ताह लग जाता है उड़ान में जाने के लिए। तो जल्दबाजी ना करें, कबूतर को पहले सेट होने दें। और अपने कबूतर को सेट करने के लिए क्या है, धूप में कम से कम 1 घंटा धूप में छोड़ें। दोपहर में जब धूप पड़ती है ना, कड़क धूप, जो कबूतर आपको उड़ान पे लाने हैं उनको धूप पे लगाएं और धूप पे लगाते रहें। जैसे कि हमारे कबूतर देखो, हम सुबह उड़ा देते हैं, 6 बजे उड़ा हुआ है, ये आया पहला कबूतर उतर के, ये देखिए। अभी जो हमारे पुराने कबूतर हैं जो सेट हो गए उनको हमने बंद कर दिया, और जो कम उड़ रहे थे उनको हम उड़ा रहे हैं। अब ये पहला कबूतर उतर के आया है, और बाकी आसमान में लगे हुए कबूतर और भी आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आते रहेंगे। 15-16 कबूतर उड़ाए थे आज भी। तो आ जाएँ इधर वापस टॉपिक पे। तो कबूतर को क्या करना है आपको, नए पर वाले कबूतर को जल्दबाजी ना करें, कम से कम उसको 2 सप्ते धूप जाल ऐसा होगा उसमें धूप लगाएं। उन कबूतरों को धूप लगा के आराम से होता है। और ये पर होते हैं, ये इनमें खून होता है, तो उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और जिसके परों में खून होता है उसको क्या करें, बिल्कुल ना उड़ाएं। क्योंकि उसका कबूतर, कोई कबूतर होता है जो उड़ाने वाला अच्छी नस्ल का कबूतर होगा, वो क्या है कम परों में भी उड़ जाएगा, उड़ तो जाएगा लेकिन बेचारे को दिक्कत होगी, आसमान में जाके दिक्कत होगी, या फिर वो हट जाएगा, ठीक है, ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं और कहीं जाके गिर जाएगा। इससे क्या है आपका कबूतर ख़राब हो सकता है। इसलिए हमेशा कबूतर सेट हो जाए तभी उड़ाएं। और उड़ान बढ़ाने के लिए तो ये एक ही तरीका है, बस अच्छे कबूतर को अच्छे कबूतर के साथ उड़ाएं। और जो कबूतर आपको लग रहा है कि हमारा ये कबूतर धीरे धीरे थोड़ा ऊपर जाने लगा, टाइम लेने लगा, मान लो 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे आ गया, तो उसको क्या करें, डायरेक्ट उस वाले कबूतर के साथ छोड़ें जो आपका 6-7 घंटे उड़ने वाला कबूतर है, उसके साथ लगा दें, तो उसका भी टाइम आराम से बढ़ जाएगा। क्योंकि वो भी उनके साथ लगा रहेगा तो उसका भी टाइम बढ़ जाएगा। ये हो गया तरीका उड़ान बढ़ाने का। और ये इसको छोड़ देते हैं। ये तो मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कबूतर आप उड़ान पे लेके आते हैं, सबसे पहली बात है उसकी डाइट में आप क्या दे रहे हैं। आप बाजरा खिला रहे हैं, गेहूँ खिला रहे हैं, इस पर कबूतर की उड़ान नहीं बढ़ेगी। उसको अच्छे से अच्छा दें, सरसों दें, बीच बीच में उसको क्या है चने दें, जो काली दाल आती है वो दें, मूंग की दाल आती है हरी वाली वो दें। इससे क्या है कबूतर का स्टेमिना बढ़ता है। इनमें क्या है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कबूतर का स्टेमिना अच्छा बढ़ेगा। और जितनी कबूतर में आपकी जान होगी उतना ही कबूतर उड़ेगा। और जोड़ों वाला कबूतर कभी आसमान में ना लगाएं कि आप सोचोगे कि अंडे बच्चे भी मैं करवा लूँ तो उसके बाद उड़ा भी लूँ, तो ये तो भाई मुमकिन है नहीं। क्योंकि जोड़ों वाला कबूतर हो जाता है कमज़ोर। वो उड़े, अच्छी नस्ल का कबूतर होगा वो उड़ेगा, लेकिन ऊपर जाएगा बाजी मारेगा, वो बचेगा नहीं, एक ही बार में उसको पकड़ के ले जाएगा। और जैसे बिना जोड़ों का कबूतर है, फुट्टल पड़ा है, वो तो आराम से उड़ रहा है, उसमें तो जान है, वो फुल जान लगाएगा और बच जाएगा इस तरीके से। तो भाई एक कमेंट कर रहा था कोई अपना ही भाई है एक सब्सक्राइबर, तो बोल रहा था कि आपकी कबूतर शाम के टाइम में उतरी थी एक पट्टी हमारी और एक गोल्डन पट्ठा, तो उसको क्या है हमने उड़ाने बंद कर दिया अभी दोनों को। वो हमारे दोनों सेट हो चुके हैं, इसलिए हम उड़ाते नहीं उनको। तो वो भाई अपना बोल रहा था कि आपके कबूतर इतना टाइम लेके आ रहे हैं फिर भी चोंच क्यों नहीं खोल रहे। तो मैं बता देता हूँ चोंच का राज क्या है। जैसे एक कबूतरी एक और उतर के आई हमारी, ये देखो, ये गोल्डन पट्टी है, इसको हो गए कम से कम 4-5 दिन। ये भी सुबह 6 बजे उड़ी हुई थी, ये देख रहे हैं चोंच खुल रही है। अभी 2 घंटे में ही चोंच खुल रही है इसने। अभी ये देखो, वो उस दिन आए थे दोनों, उन्होंने शाम के टाइम में भी चोंच नहीं खोली। तो चोंच खोलने का राज ये होता है कि जैसे अच्छा कबूतर होगा उसके साथ में अगर बेकार कबूतर चला गया तो वो क्या अपनी उड़ान छोड़ के आएगा, तो वो हमेशा कबूतर चोंच खोलेगा। ये मेरी बात ध्यान में रखें आप। जो कबूतर उड़ान छोड़ के आता है वही चोंच खोलता है, और जो अपनी पूरी उड़ान करके आएगा, लंबी उड़ान करके आएगा, वो कभी भी आपका कबूतर छत पर बैठेगा चोंच नहीं खोलेगा। पहली बात तो ये होगी। अगर वो चोंच खोलेगा तो कम से कम 1-2 मिनट छत पर घूम लेगा, उसके बाद चोंच खोलेगा, आते तुरंत चोंच नहीं खोलेगा। ये होता है चोंच खोलने का राज, ठीक है। हमेशा अपने कबूतरों को पहचाने, वो उड़ान छोड़ के आ रहा है तो चोंच खोलेगा, और नहीं फुल उड़ान करके आ रहा है तो चोंच नहीं खोलेगा, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान में रखिए।